ये फसादी हैं, अपने साथ हथियार लेके आए थे, बंदूकें लेके आए थे। हमारे रेंजर्स के जवान वो शहीद हुए, पुलिस का जवान शहीद हुआ। दिल खून के आंसू होता है कि इतनी मेहनत करके और हम इन फसादियों, मुल्क दुश्मनों के हाथों हम पाकिस्तान को तबाह कर दें। आई विल नॉट लेट दिस हैपन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं होगा इंशाअल्लाह। हमारे तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने मिलकर उसका खात्मा किया। पहली मर्तबा तारीख में जो हमारी जो फौज के सिपहसालार जो हैं वो पूरी इस तरह यकजान दो कालिब जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उसके बगैर ये नहीं हो सकता था। सियासत में फितने की गुंजाइश नहीं होती, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, इस्लामाबाद में तहरीक इंतशार ने फसाद बर्पा किया। फसादी अपने साथ हथियार और बंदूकें लेकर आए थे। केपी हुकूमत ने सूबे के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। रेंजर्स के जवान और एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। यह मुल्क दुश्मनी में दुश्मन से भी आगे बढ़ गए हैं। हालात कंट्रोल करने में ताउन पर आर्मी चीफ और खुफिया एजेंसियों का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, अल्लाह के फजल करम से लश्कर कशी और चढ़ाई दम तोड़ गई। जो फसाद बर्पा किया गया उससे मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ। 2014 से कबल इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई तसव्वुर नहीं था। 9 मई के मुलजिमों को अदालतों से सजाएं मिल जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, डेड बॉडी ढूंढ लें, अगर कोई है तो नाम बता दें। अभी तक कोई नाम या कुछ नहीं बता सके। आप मुझे बता दें कि किस पुलिस वाले के पास गन थी। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरी दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई मुझे भी इत्तला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कोई चीज़ हुई है तो हमें कम से कम बता दें। अभी हम प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को पेश करने लगे। हम कोर्ट में जाएंगे, पूरी रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब जमा कराने लगे, कोर्ट को सारा बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो NOC लेना पड़ेगा DC ऑफिस से। कल भी कहा, आज भी कहता हूं, कोई एक लाश दिखा दें। अगर अमवात हुई हैं तो नाम सामने लाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चैलेंज। कहा, PTI के शरपसंद अस्पतालों में लाशें तलाश कर रहे हैं, उन्हें अपनी शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। जैसे ही ये भागे हैं उसके बाद प्रोपेगेंडा किया गया कि 33 लाशें एक अस्पताल में हैं। किसी एक पुलिस वाले के पास भी गन नहीं थी। अगर गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला कर देते। इस्लामाबाद की सूरत हाल से अदालतों को भी आगाह करेंगे। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। रिहाइश के लिए अफगान शहरियों को NOC लेना होगा। मोहसिन नकवी का पेम्स अस्पताल का भी दौरा। जख्मी अहलकारों की इयादत की। जख्मी अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। और हमारे लीडर इमरान खान ने हमेशा एक भ्रमणगरी चलाई है। हम एक भ्रमण पार्टी हैं और हम पाकिस्तान की वाहिद पार्टी हैं कि जिन्होंने हमेशा हमारी नौजवान नस्ल और हमारी आने वाली नस्ल के लिए इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती, अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़, अपनी हकीकी आज़ादी, अपनी खुददारी और हकीकी जमहूरियत की बात की है। धरना एक तहरीक है जो बानी के कहने तक जारी रहेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहते हैं, बानी PTI की रिहाई तक आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी सिक्योरिटी फोर्सेस को जवाब ना देते। मानसरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान के वज़ीर आला ने शिकवा किया कि हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है। हमने हमेशा हकीकी जमहूरियत और आज़ादी की बात की। उमर अयूब ने कहा, हमारे कारकुनों पर बराह रास्त फायरिंग की गई। हम पर तशद्दुद भी हुआ और मुकदमात भी। इस सब की मजम्मत करते हैं। बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज मार्च की नाकामी पर पार्टी क़यादत को अंदरूनी तौर पर सख्त तनकीद का सामना।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने बुशा बीबी पर सवाल उठा दिया। समाजी रवाबित की वेबसाइट एक्स पर कहा, शाम होते ही मरकजी कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई? अवाम को हिदायत जारी हुई, ना कोई रहनुमाई फराहम की गई। बुशा बीबी अपनी मर्जी से इस्लामाबाद से नहीं गई। बुशा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का जवाबी ट्वीट। मरियम रियाज भट्टू की अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी तनकीद। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ खोखले नारे लगाए गए। हमारी लीडरशिप कहाँ थी? मैं तो लीडरशिप की बात कर रहा था कि उनके पास क्या प्लान था। एक अली अमीन गंडापुर साहब जो है या बुशरा बीबी के अलावा आप मुझे बताएं, कोई था? कोई लीडर नजर नहीं आया ना। बताना चाहिए था लीडरशिप को कि जी हमारी बात नहीं मानी जा रही। अगर ये बात अपने फैसले जो है नहीं करवा सकते तो फिर रिजाइन करें। ये सारी चीजें गलत जा रही हैं। जो गैर सियासी लोग आ गए पार्टियों के बड़े बड़े ओहदों पे, वो बात नहीं कर सकते। जो बात गलत है तो आप गलत कहे ना। क्यों नहीं कहे? आपको क्यों मार नहीं कहा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पार्टी से निकाल देगा। संगजानी पर एहतजाज की पेशकश को कबूल क्यों नहीं किया गया? तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। शौकत यूसुफजई पार्टी की मरकजी क़यादत पर फट पड़े, इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में गुफ्तगू के दौरान कहा, अली अमीन गंडापुर के सिवा कोई रहनुमा सामने ही नहीं आया। तहकीकात होनी चाहिए कि एहतजाज के लिए डी चौक ही को क्यों चुना गया। शेर अफजल मरवत के मुताबिक मैं और अली अमीन गंडापुर डी चौक एहतजाज के हक में नहीं थे। अली अमीन चाहते थे वर्कर कुलसूम अस्पताल से आगे ना बढ़ें, ताहम पीटीआई वर्कर्स डी चौक जाने पर बज़िद थे। उनका डी चौक पे आने का इसरार था, तो इतने बड़े इंतजामात के बावजूद फिर ये डी चौक तक पहुंचे कैसे? उनको रास्ता दिया गया या क्या इसी वकूए के लिए उनको रास्ता दिया गया ताकि इस तरह की से खूनरेजी हो? हुकूमतें होती इसलिए हैं कि वो इस किस्म के सूरत हाल से निमटने के लिए सलाहियतें रखें। ज़बरदस्ती ये कहना कि वो कहें कि हम तो हर कीमत पर जेल में रखेंगे, आप कहेंगे हम हर कीमत पर निकालेंगे, तो इसका नतीजा सिवाय अनार की कुछ नहीं होगा जी। हुकूमत के कड़े इंतजामात के बावजूद पीटीआई वाले डी चौक कैसे पहुंच गए? क्या इन्हें आने दिया गया? मौलाना फजल रहमान ने सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। कहा, आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। हमारे इदारों को सियासत से दूर होना होगा। पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। हक़ाइक़ पर मबनी संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। संजीदगी का मुज़ाहरा ना किया गया तो मुल्की हालात कंट्रोल से बाहर होंगे। हम एक मुल्क और एक कौम हैं। सारे मामलात इत्तफ़ाक़ राय से होने चाहिए। सरबराह JUI ने पेशकश की कि पीटीआई राबते में रहे तो उनके लिए किरदार अदा कर सकता हूँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आलमी और इलाकाई अमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा। बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के अज़्म का इजहार किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का मरी में बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एजाज में ज़ोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की शिरकत। बेलारूस के सदर ने शरीफ बरादरान के साथ माजी की खुशगवार यादों का तबादला किया। कायदीन का पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने अलविदा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का विजन डिजिटल पंजाब मंजिलें आसान। चीन के इश्तराक से नवाज शरीफ IT सिटी में पाकिस्तान का पहला 4 टियर डेटा सेंटर बनेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। खुसूसी इजलास में CBD नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज ने CBD को मजीद आलमी यूनिवर्सिटी कैंपस का टारगेट दे दिया। PTI एहतजाज के दौरान सरकारी अमलाक को नुकसान और अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 37 अफगान शरपसंदों के साथ रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम भी पकड़े हैं।
जदीद असलहे से लैस शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर हमला किया। तमाम रिकॉर्ड इस्लामाबाद इंतजामिया के पास मौजूद है। ये लोग बगैर सबूत के लाशों पर सियासत करना चाहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में कोई असलहा इस्तेमाल नहीं किया गया। सोचे समझे मंसूबे के तहत मईशत को डीरेल करने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अमन व अमान की सूरत हाल पर जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हालात ठीक नहीं। हमारा सूबा चल रहा है लेकिन सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद को जलाने में मसरूफ है। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि PTI को इस्लामाबाद में दाखिल होने नहीं देती। CM गंडापुर तीसरी दफ़ा फरार होने में कैसे कामयाब हो जाते हैं? क्या ये फिक्स मैच तो नहीं? पहले कहा था कि ये फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल है। PTI को लाशें चाहिए थीं, इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी गई। पुलिस के एक्शन लेने पर सबसे पहले अली अमीन और बुशा बीबी फरार हुए। बुशा बीबी मनफी सियासत में बानी PTI से भी 2 हाथ आगे निकल गईं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। सरकारी गाड़ियों और अमलाक को नुकसान पहुँचाना कौन सा एहतजाज होता है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का करम में अमन व अमान के क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की तयनाती का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में हुक्काम की करम की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा, फ़रीक़ैन के दरमियान जंगबंदी खुशाइंद इक़दाम है। इलाके में पायदार अमन का क़याम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बाजोड़ में अमन के क़याम के लिए सिविल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। रात 9 बजे के बाद बिला ज़रूरत नकलो हरकत पर पाबंदी आए। कोई मारा गया तो उसका खून मुआफ़ तस्वर होगा। पुलिस ऐसे कत्ल की FIR भी दर्ज नहीं करेगी। किसी भी शख्स को दूसरे गांव जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहां किसी को आगाह करना ज़रूरी होगा। बाजोड़ अमन जिरगा ने एलामिया जारी कर दिया। इस्लामाबाद एहतजाज। बानी PTI, बुशा बीबी और अली अमीन समेत हज़ारों कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी के 8 मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, असेंबली एक्ट, पुलिस पर हमलों और अगवा जैसी दफात शामिल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने PTI एहतजाज के दौरान हलाकतों पर अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुताल्लिक केस में वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आईनी बेंच से अज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त की। जस्टिस मसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, उसे नहीं देख सकते।